HbA1c टेस्ट के बारे में रिपोर्ट दिखाई मिल रहा होगा जिसमें HbA1c टेस्ट। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, HbA1c। दोस्तों, ये जो HbA1c टेस्ट क्या होता है, कब कराया जाता है, किनको डॉक्टर रिकमेंड कराता है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो HbA1c रिपोर्ट है इसे आप घर बैठे पढ़ सकते हो, घर बैठे देख सकते हो कि नॉर्मल रेंज में है या बाहर है या हाई रिस्क पे है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये HbA1c टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो HbA1c टेस्ट होता है ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि मरीज का शुगर लेवल कितना है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें हम ये टेस्ट कराने के लिए एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डायबिटीज है इसके लिए हम दो तरह का टेस्ट को रेकमेंड करते हैं। एक में होता है दोस्तों HbA1c टेस्ट एंड दूसरा होता है फिंगर टिप टेस्ट। इन दोनों में अंतर क्या होता है तो चलिए अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो फिंगर टिप टेस्ट होता है सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, ये जो फिंगर टिप टेस्ट होता है ये एक नीडल चुहा के आपका उंगली से ब्लड लिया जाता है या फिर आपका जो वेन्स है वहां से ब्लड सैंपल लेके वो लोग चेक करते हैं। वो कभी कभार हम लोग RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर भी देखते हैं और कभी कभार फास्टिंग भी करते हैं, मतलब 8 घंटे या 12 घंटा का खाली पेट में भी करते हैं। और दोस्तों, कभी कभार इसको हम खाना खाने का 2 घंटे में करते हैं जिसको हम लोग PPBs कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। ठीक है, तो ये हो गया फिंगर टिप ब्लड शुगर का सैंपल लेने का तरीका। और उसी माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें शुगर लेवल कितना है, तो उसी को कहते हैं फिंगर टिप टेस्ट। और दोस्तों, इसके वजह से आप जान सकते हो कि आपका जो 24 आवर में ब्लड शुगर कितना है, आपका ब्लड में शुगर लेवल कितना है 24 आवर में। इस टेस्ट से आप सिर्फ 24 आवर्स का ही जान सकते हो। लेकिन HbA1c जो टेस्ट है उससे आप 3 महीने का एवरेज को भी जान सकते हो, यही इसका बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा कि फिंगर टिप जो टेस्ट है इसमें सिर्फ आप 24 आवर्स का ही ब्लड लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल को आप जान सकते हो कि आपका ब्लड में कितना शुगर है, सिर्फ 24 आवर का। लेकिन ये जो HbA1c टेस्ट है इसमें आप 3 महीने का एवरेज को जान सकते हो। वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम HbA1c को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो HbA1c है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन है ये क्या होता है। दोस्तों, ये आपको पता होगा कि हमारा जो बॉडी में जो RBC पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 महीने से लेके 120 दिन तक का होता है। और इसका मतलब ये है कि ये 3 महीने तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसी RBC के ऊपर हमारा जो बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो आके जुड़ जाता है। और ये जो ग्लूकोज RBC जो जुड़ जाता है इसी से HbA1c का फॉर्मेशन होता है हमारा ब्लड में। तो दोस्तों, इसे ही हम टेस्ट में देखते हैं कि हमारा HbA1c रिजल्ट कितना आया है या फिर हमारा जो हेमोग्लोबिन है उससे कितना ग्लूकोज जुड़ चुका है। तो दोस्तों, यही हमें देखना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा हेमोग्लोबिन RBC के साथ 3 महीने तक या 120 दिन तक जुड़ा रहता है। और यही जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड लेके तो हम इसी से हमें पता चल जाता है कि 3 महीने में हमारा कितना ग्लूकोज जुड़ा है। और दोस्तों, HbA1c का जब भी हम टेस्ट कराते हैं इसका जो वैल्यू मिलता है वो हमें परसेंटेज में मिलता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका परसेंटेज कैसे मिलता है। 5.7% से कम मिलती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं हुआ है। और दोस्तों, या फिर 5.7 से लेकर 6.4 तक वैल्यू देखने को मिल रही है या रिपोर्ट में उतना आया है, इसका मतलब है दोस्तों उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी मरीज को डायबिटीज हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है और डायबिटीज की ओर जा रहा है। और अगर दोस्तों आपको रिपोर्ट में इसका वैल्यू 6.5 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब मरीज को सीवियर डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज हो चुका है, वो भी सीवियर स्टेज में है। ठीक है, मतलब हाई डायबिटीज है पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में और समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर कोई डायग्राम दिखाई मिल रहा होगा, इसके जरिए हम थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो आपको दिखाई मिल रहा होगा 6.0। दोस्तों, अगर ये HbA1
सी टेस्ट रिपोर्ट किसी का अगर 6.0 आता है, इसका मतलब उसका जो ब्लड शुगर है मरीज का लास्ट 3 महीने में 126 mg/dl रहा होगा। और अगर आप दूसरे नंबर पर देख रहे हो तो 6.5 है। यदि किसी पेशेंट का 6.5 देखने को मिल रहा है तो उस मरीज का शुगर लेवल पिछले 3 महीनों में 140 रहा होगा। इसी तरह से आप बाकी का जो नीचे का जो चार्ट है आप उसे भी रीड कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या एवरेज, मतलब कितना परसेंटेज आने से कितना एवरेज शुगर लेवल लास्ट 3 महीने का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी मरीज का HbA1c टेस्ट रिपोर्ट अगर इंक्रीज हुआ मिलता है, बड़ा हुआ मिलता है, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए मैं आपको एक करके बता देता हूँ। दोस्तों पहला सिम्टम्स जो रहेगा उसमें हमारा है इंक्रीज्ड थ्रस्ट, यानी कि मरीज का बार बार प्यास लगेगा, पानी पीने के बाद भी उनको प्यास लगेगा, उसको कहते हैं थ्रस्ट। बाद में तो मरीज का पूरा बहुत ही ज्यादा भूख बढ़ जाएगा एंड बॉडी धीरे धीरे खाना खाने के बावजूद भी वो कमजोर होता जाएगा, क्योंकि मरीज को डायबिटीज है तो वो ग्लूकोज हमारा बॉडी को लगेगा नहीं, ठीक है। एंड तीसरा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार मरीज पेशाब करने जाएगा। एंड जो लास्ट है हमारा दोस्तों वो होता है वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होता है दोस्तों? बॉडी में ग्लूकोज तो है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन ना होने के कारण वो ग्लूकोज हमारा बॉडी को नहीं लग रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कच्चा ग्लूकोज बॉडी में घूम रहा है तो हमारे लिए सेल टिश्यू के लिए कोई भी लायक नहीं है जब तक उसमें इंसुलिन आके ना मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाई मिल रहा होगा जिसमें HbA1c टेस्ट का रिपोर्ट है और इसका जो लेवल दिया हुआ है दोस्तों वो है हमारा 7.9%, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और दोस्तों रिपोर्ट के दाहिने तरफ आपको दिखाई मिल रहा होगा जो नॉर्मल रेंज है वो भी दिया हुआ है 4 से 5%। तो रिपोर्ट में आपको दिखाई मिल रहा होगा, उसके जस्ट नीचे देखिए इनका जो 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर था वो कितना है वो नीचे में दिया हुआ है, यानी इसका ब्लड शुगर का जो 3 महीने का जो एवरेज है वो है 180। तो दोस्तों इसी तरह से कोई भी डॉक्टर हो जो कि इसी तरह से वो देखते हैं, रिपोर्ट को रीड करते हैं और देखते हैं कि आपका पिछले 3 महीने से कितना ब्लड में ग्लूकोज रहा है, तो इसी हिसाब से आप रिपोर्ट को रीड कर सकते हो। तो और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी डॉक्टर्स होता है जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है वो लोग डॉक्टर लोग ट्राई करते हैं कि मरीज का जो HbA1c लेवल है वो दोस्तों 7% से कम रहे, क्योंकि 7% के ज्यादा बढ़ जाने पर मरीज को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देना था। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फैमिली के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।